वेलकम टू माय न्यू प्रोग्राम विथ स्टॉक मार्केट। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कंपनीज अपने शेयर्स भी बाय बैक कर रही हैं और कंपनीज इस वक्त इमरजेंट मीटिंग कर करके, अपनी बोर्ड मीटिंग करके अपने कैपिटल को, अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को इनहैंस करने के लिए वो बहुत ज्यादा डिविडेंड और बोनस इशू करने की अपने शेयर होल्डर्स के लिए बातें कर रही है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं और इसका असर स्टॉक मार्केट पे या उन कंपनीज के शेयर पे क्या पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को क्या स्टैंड लेना चाहिए किस तरह कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल होता क्या है। ऑथराइज्ड कैपिटल, मजाज सरमाया उर्दू में हम इसे कहेंगे। इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन लीगली इशू टू शेयर होल्डर्स। ज्यादा से ज्यादा सरमाया जो कंपनी कानूनी तौर पर अपने शेयर होल्डर को जारी कर सकती है, उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, amount of authorized capital that has been issued and for which payment has been received from the shareholders. अदाशुदा सरमाया, पेड अप कैपिटल, वो सरमाया जो कि मजाज सरमाए की रकम जो जारी की गई है और जिसके लिए शेयर होल्डर से अदायगी वसूल हो चुकी है, अदायगियां हो चुकी है। तो जनाब, ये ऐसा क्यों किया जाता है? अब द क्वेश्चन इज रेज्ड हियर कि व्हाई कंपनीज इंक्रीज देयर ऑथराइज्ड कैपिटल। जाहिर है उनके कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स अगर हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है, फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए वो अपने अदाशुदा सरमाए में इजाफा करना चाहते हैं, अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में इजाफा करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट्स को मजीद अट्रैक्ट करने के लिए और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने के लिए वो ये काम करते हैं। तो पता ये चला कि कंपनियां अपने मुस्तकबिल की तरक्की को देखते हुए, अपने फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, एडजस्ट करने के लिए, सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए और रेगुलेटरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर मजीद शेयर्स जारी करने और इजाफी फंड्स इकट्ठा करने के लिए अपने मजाज सरमाए यानी ऑथराइज्ड कैपिटल में इजाफा करती हैं। और इस सिलसिले में वो अपनी बोर्ड मीटिंग करती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स करती हैं और अपने बोर्ड से अप्रूवल लेकर के SECP से बाकायदा इसको मंजूर कराकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका इत्तला पहुंचाई जाती है। अब जो सूरत हाल इन दिनों है, इसमें 50 से जायद कंपनीज ने बोनसेस, डिविडेंड्स और अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में इजाफे का ऐलान किया है और बहुत इमेंस इजाफे का ऐलान किया है। कई कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने 10,000% से जायद अपने शेयर्स में इजाफे का फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है देखी है, जो कैश रिजर्व्स पड़े हुए हैं कंपनियों के पास, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस में है, अरबों रुपए में है, उसके ऊपर टैक्स लगाने का फैसला किया है इस बजट के अंदर। इस सूरत हाल से बचने के लिए कंपनियां अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में इजाफा कर रही हैं और दबा के बोनसेस और राइट शेयर्स इशू करने की बात की जा रही है और डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। एक तरफ तो ये बात शेयर होल्डर के लिए बड़ी ही अच्छी नजर आ रही है कि उसको डिविडेंड और बोनस की सूरत में बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा, लेकिन आइंदा उसके शेयर पर इसके असरात क्या होंगे? एक्चुअली जब आपका ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ जाएगा तो आपकी अर्निंग्स भी तो डाइल्यूट हो जाएंगी, तो उस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डाइल्यूट हो जाएगी। सादा लफ्जों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर एक कंपनी के 1000 शेयर इशूड हैं मार्केट के अंदर और वो उसको 2000 कर देगी, तो जब आप अर्निंग उसकी निकालेंगे तो वो 2000 शेयर के ऊपर निकाली जाएगी, लिहाजा उसकी अर्निंग आधी हो जाएगी या उसी परसेंटेज से, जिस परसेंटेज से वो इजाफा कर रहे हैं, उतनी कमी हो जाएगी। तो आपको शेयर प्राइसेस के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट इन द मीडियम टर्म मिल सकता है।
लिहाजा इस सिलसिले में ज़्यादातर जो कंपनीज मैंने स्टडी की वो शुगर कंपनीज भी हैं, टेक्सटाइल कंपनीज भी हैं। लिहाजा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि आगे जाकर के उनकी अर्निंग्स डाइल्यूट भी हो सकती हैं। तो ये ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, स्टॉक मार्केट लर्निंग के हवाले से आज की मेरी ये वीडियो थी। जो स्टूडेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बिगिनर्स हैं और जो भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बाकायदा एक क्लासेस का भी इनेकाद रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स भी मैंने दे दी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके हवाले से किसी भी किस्म की अगर क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी in comment section. Thank you very much.